गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रणय सुधाकर राउत है। मेरा क्षेत्र कार्य का गांव मड़कोना ये है। मेरे पर्यवेक्षक का नाम प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप झारे सर है। मेरा क्षेत्र कार्य का कालावधि 6 दिसंबर 2021 से 10 जनवरी 2022 तक था। मड़कोना यह गांव यवतमाळ जिले में आता है। यवतमाळ यह जिला कपास की खेती करने में सबसे अग्रगण्य शहर माना जाता है। यवतमाल यह जिला पहाड़ी परिसर के लिए भी स्थापित प्रसारित है, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों और मंदिरों के लिए भी प्रसारित है। मड़कोना यह गांव डिजिटल होने के साथ साथ ही इस गांव का यवतमाल जिले में दूसरा क्रमांक आता है। और मड़कोना इस गांव में एक हनुमान जी का 100 वर्ष पुराना मंदिर अभी भी स्थापित है। असाइनमेंट नंबर 1। मैं मड़कोना इस गांव में लोगों से मिला और उनको कोरोना से बचने के लिए कुछ अच्छे अच्छे उपाय बताए। मैंने कोरोना से पीड़ित लोगों की कुछ मदद भी की। मैं गांव में जाने के बाद ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी सेविका, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तथा गांव के लोगों से मिलकर उस गांव की संपूर्ण जानकारी निकाली और कोरोना काल से कैसे बचा जाए ये उनको अच्छी तरह से जानकारी दी। असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1। इस गांव की लोक संख्या 1334 इतनी है। इस गांव में मुख्य 4 जातियों का समावेश होता है। एक कोलाम, दूसरी प्रधान, तीसरी हिंदू और चौथी कुंड। यह 4 जातियां इस गांव में स्थापित है। यह इस गांव में शासकीय इमारतें, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोस्ट ऑफिस, जिला परिषद स्कूल, तलाठी ऑफिस और विविध मंडल भी यहाँ उपस्थित है। यह गांव जंगल परिसर में आने के कारण इस गांव में खेती बहुत ही कम की जाती है। पार्ट 2 में हमें ये देखने को मिल सकता है कि इस गांव की स्थापना 1910 में होने के साथ साथ इस गांव में पुराने लोगों के घर और खेती अभी भी वहाँ स्थापित है। यह गांव डिजिटल होने के साथ साथ ही व्यसन मुक्त गांव के नाम से भी घोषित है। असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 3। इस असाइनमेंट में हमें देखने को मिल सकता है कि गांव की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत वीक होने के कारण कुछ लोग रोज मजदूरी के लिए बाहर गांव जाते हैं और कुछ लोग अपनी खेती में रोज मजदूरी करते हैं। और कुछ लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों से जाना आना करते हैं, तो कुछ की परिस्थिति न होने के कारण वो लोग बस सेवा का उपभोग करते हैं। आज की परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि इस गांव का पूरी तरह से विकास होने वाला है और इस गांव में रास्ते, पानी की सेवा, शौचालय, घरकुल योजना, स्वच्छ सुंदर गांव, इन सब का समावेश बहुत अत्यंत अच्छी तरह से किए गया है। और इस गांव में बीजेपी पक्ष स्थापित होने के साथ साथ इस गांव के लोग सोशल मीडिया से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 4। इस इसमें हमें गांव का जो नकाशा है वो देखने को मिल सकता है। इस गांव के नकाशे में हम देख सकते हैं कि इस गांव में कितनी शासकीय इमारत है और लोगों को मिलने वाली सेवा कौन सी है और खेती, कुएं दर्शाए 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 हुए हैं और गांव में जो बनाए वाले रास्ते हैं वो भी हम देख सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 1। इस असाइनमेंट में मैंने गांव में जाने के बाद 3 कोरोना बाधित लोगों से मिला और उनकी और उनके घर की संपूर्ण जानकारी ली और उनके बाद गांव में से और ग्राम पंचायत से उनको क्या क्या सुविधा मिली ये सब चीज़ें इन सब की जानकारी ली। पार्ट 2 में हम देख सकते हैं कि नीचे दिए गए 3 मेरे क्लाइंट है, उन सब की मैंने 3 पीढ़ियों की जानकारी ली और वो आपके सामने है। असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 3। इस असाइनमेंट में हम देख सकते हैं कि मैंने सामने दिए गए 3 प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ट्री यह बनाई हुई है।
इसमें अशील की जो कुछ समस्याएँ और उसमें निकलने वाले जो उपाय हैं, वह मैंने आपके सामने दर्शाए हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 4। इसमें हम देख सकते हैं कि आपके सामने 3 ऑब्जेक्टिव ट्री दिए गए हैं। इसमें मैंने अशील की जो शुरुआती में कौन-सी समस्या थी, बीच में मध्यम स्तर में वो कैसे रहे और आखिर में उसमें उन्होंने क्या उपाय निकाला, यह सब चीज़ें इन ऑब्जेक्टिव ट्री में आपको दिखाई। मैंने गाँव में जाने के बाद यह निरीक्षण किया कि कोरोना का परिणाम बच्चों की शिक्षा पर हुआ है और अभी भी लोग कोरोना की वजह से उनके मन में घबराहट है। लोगों की आर्थिक परिस्थिति पर बहुत बड़ा परिणाम हुआ है और गांव में रोज मजदूरी करने वालों की संख्या यह सर्वाधिक है। गांव में जाने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि व्यक्ति से संबंध कैसे प्रस्थापित किए जाए, उनके साथ किस तरह से बात की जाए और समाज कार्य की जो पद्धत है वो हम क्षेत्र कार्य में जाने के बाद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, यह सब चीज़ें सीखी और मैंने खुद के अंदर भी बहुत से सारे अच्छे अच्छे बदलाव किए। गाँव में जाने के बाद मुझे कुछ आह्वानें स्वीकारने पड़े, जैसे कि गाँव में जाने के बाद मुझे लोग वक़्त पर नहीं मिल पाते थे क्योंकि वह अपने रोज़ मज़दूरी पे जा चुके थे। तो इस प्रकार मुझे वह वक़्त पर नहीं मिल पाते थे। दूसरी बात मैंने यह पाई कि गाँव में जाने के बाद गाँव में 25% लोग पढ़ना-लिखना नहीं जानते। तो इसकी वजह से उनके साथ मुझे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी क्योंकि मेरे कुछ ऐसे शब्द थे कि जो उनके समझ में नहीं आते थे और कुछ ऐसे उनके शब्द थे कि जो मेरे समझ में नहीं आते थे। तो इसकी वजह से बात करने में और तो समझने में थोड़ी तकलीफ जाती थी। मैंने समुदाय में जाकर उनकी आर्थिक परिस्थिति को अच्छी करने के लिए उनकी सहायता की, उनको अच्छी मार्गदर्शन की और उसके बाद मैंने लोगों के साथ बात करने में और संबंध करने में थोड़ी तकलीफ जाती थी क्योंकि उनकी भाषा और मेरी भाषा तो थोड़ी डिफरेंट होने के कारण उनके साथ बात करने में और सहसंबंध प्रस्थापित करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। तो इस प्रकार मैंने मेरा फील्ड वर्क मन लगाकर पूरी अच्छी तरह से किया है। सो थैंक यू।